नमस्कार। मेरे सामने 26 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। उंगलियों पर किस प्रकार की गतिविधि चल रही है वर्तमान में, पर्व इनके क्या कहते हैं और क्या इनकी रेखाएं कहते हैं, इन सबको क्रम से बताकर इनके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुंचे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष रहता है। जीवन में नौकरी से संबंधित संघर्ष, जीवन में समाज या परिवार के साथ में संबंध में, या कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य बने रहते हैं। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर्व के बारे में, मानसिक के बारे में बात करता हूँ तो वर्तमान में मानसिक पर पूरी तरीके से मजबूत है। इस समय व्यक्ति के पूरे इरादे हैं और साथ ही साथ अपने कर्म शैली की तरफ पूरी एकाग्रता के साथ व्यक्ति काम कर सकता है। सेकंड पर्व पर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ लड़ने झगड़ने या तीव्र गति से बात करने की अगर बात करूं वो दिखाई नहीं देती। और तीसरे पर्व पर हल्की माइनस रेखाएं हैं, यानी आप इस समय धन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से पता लगता है एक्सीडेंट का योग, यहाँ से पता लगता है कुल मिलाकर बीपी का रोग, वो भी नहीं, और तीसरा कुल मिला के पता लगता है आंखों का रोग, वो भी नहीं। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, राहु रेखाओं का, यानी आपके जीवन के अंतर्गत अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से यहाँ पर जॉब से संबंधित संघर्ष चला हुआ है, यानी राज्य सरकार से संबंधित अभी लाभ की यहाँ पर संकेत नहीं है, संघर्ष चल रहा है। तीसरा पर्व यानी पिता से संबंधित होता है, पिता का सहयोग पूरी तरीके से आपके साथ है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी तीसरी उंगली और शनि की उंगली का प्रथम पर्व, जिससे देखा जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर राजनीतिक इच्छाओं के बारे में। राजनीतिक क्षेत्र की कोई इच्छा नहीं, साथ ही साथ देखा जाता है यहाँ पर कोई स्थायी रोग तो नहीं, आपको किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर फिर माइनस रेखाओं का प्रभाव, यानी धन के लिए संघर्ष जारी है। अभी कर्ज की कोई बात नहीं है, धन के लिए संघर्ष जारी है। इस प्रकार का सेकंड पर्व। तीसरा पर्व अपने परिवार के साथ सहयोग के साथ चलने के लिए जाना जाता है। आप परिवार के साथ सहयोग बनाने के लिए तैयार हैं। अब बात करता हूं यहां पर मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और प्रथम पर्व यदि मैं देखता हूं तो यहाँ पर ना बीपी, यहाँ कोलेस्ट्रॉल, ना शुगर, ना लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई भी रोग यहाँ पर नहीं है। सेकंड पर्वत पर कुछ हल्की माइनर रेखाएं हैं। जब ये हल्की माइनर रेखा होती हैं तो थोड़ा सा विवाह में देरी और साथ ही साथ प्रेम संबंधों में खटाव के लिए जानी जाती हैं। तीसरा पर्व आपका जाना जाएगा। अभी इस पर रेखाएं जो लगी हुई हैं माइनस की, अभी संतान रेखाओं के रूप में इनका उपयोग नहीं कर सकते। सिर्फ धन के आगमन में जो आप कमा पा रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। चलिए बात करता हूं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और उस पर बहुत हल्की हल्की माइनर रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी अगर मैं देखूं तो ये रेखाएं अभी आपके जीवन में और मजबूत बनने वाली हैं। ये रेखाएं इस बात को बताती हैं कि व्यक्ति वर्तमान में भी किसी ना किसी आगमन से जुड़ करके धन के आगमनों को बनाए हुए है, ऐसा इस रेखा के द्वारा पता लगता है यहाँ पर। यानी अभी भी आप इस समय भी आप कुछ ना कुछ सहयोग अपने परिवार का कर रहे हैं धन रूप से। चलिए बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में। यश, सम्मान, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए अगर ये जाना जाता है। आपके लेफ्ट हैंड में भी बहुत अच्छी रेखा थी सूर्य पर्व पर। यदि व्यक्ति प्रयास करे अभी तो मैं समझता हूँ 2 साल के लिए आपके पास ऐसा चांस है, यदि आप मेहनत करें तो आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मेहनत करनी होगी, बस 2 साल का चांस ही आपके पास बाकी है। यहाँ पर ये रेखा यदि ज़्यादा ऐसे रहती हैं, राज्य सरकार के लिए आप मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में आप कुल मिलाकर के सम्मान सहित जीवन व्यतीत कर पाएंगे, लेकिन उसमें यात्राएं ज़्यादा होंगी या घर से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से भी एक रेखा का संबंध यहाँ से निकल करके और ये सूर्य पर्व के साथ संबंध बना रहा है। अब बात करते हैं आपके भाग्य पर्व के बारे में।
अभी भाग्य पर्व की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी संघर्ष है भाग्य के लिए। अगर छोटी छोटी रेखाओं का प्रभाव भी है, कुछ दीप बनाने का प्रयास भी करते हैं, 4 कदम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे बढ़ जाते हैं, यानी अभी भाग्य का संघर्ष आपके जीवन के अंदर चला हुआ। ये रेखाएं बहुत ज़्यादा बदलेंगी आपके जीवन में, क्योंकि अभी आपकी उम्र केवल 26 साल है। आपके जीवन में 35 वर्ष तक बहुत सारी रेखाएं बदल जाएंगी। इस बात को आप अपने पास रखिएगा। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। अभी बृहस्पति का पर्व किसी भी प्रकार से यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये रेखाएं थोड़ी सी यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दी, हल्की सी रेखा ये काटने का प्रयास कर रही है और छोटा सा यहाँ चतुर्भुज बनने का प्रयास कर रहा है। यानी आगे वाले जीवन में निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ कंस्ट्रक्शन भी बना पाएंगे, कुछ वाहन भी खरीद पाएंगे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ बृहस्पति को उठाने के लिए संघर्ष जारी है। आइए बात करूँगा मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर वर्तमान में हृदय रेखा का स्वरूप। पूरी हृदय रेखा को एक तरह से बल यानी कि एक रस्सी का स्वरूप बना हुआ है। इसके क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में होंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 प्रभाव इसका ये होगा कि आपके पति पत्नी के तालमेल में समय लगेगा। नंबर 2 प्रभाव ये होगा कभी कभी विवाह भी देरी से होता है। नंबर 3 प्रभाव ये होगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर योगा पोगा इस तरह घूमना फिरना करते रहिएगा। ये स्वास्थ्य के लिए और प्रेम संबंधों के लिए ये रस्सी उपयुक्त नहीं कहलाती है, बाकी कोई बड़े रोग की बात नहीं है। चलिए बात करता हूँ आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व यहाँ थोड़ा सा दबा हुआ है और उस पर बहुत सारी XYZ रेखाएं भी काट रही हैं। यानी आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर जो आपको अब लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत आपकी यथार्थ पूरी नहीं है। यानी कुल मिलाकर आपको अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत कर रहे हैं ये मेहनत आपको पूरक नहीं है। इससे आपके जीवन का टारगेट पूरा नहीं होने वाला है, खास तौर से धन के स्वरूप में। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। बैलेंस से चलने वाली बुद्धि रेखा व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति की अच्छी स्मरण शक्ति होती है। वर्तमान में कोई इसको काटने वाली रेखा भी नहीं है। वर्तमान में इसमें किसी प्रकार का दीप भी नहीं है, कोई X का चिन्ह भी नहीं है। तो इस बुद्धि का पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि ये मंगल के द्वितीय पर्व तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यानी कि इस व्यक्ति का ज़्यादा जो जीवन दिखाई देता है वो मुझे नौकरी के अंदर ही सिक्योर दिखाई देता है। आइए बात करता हूं मैं इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्वत की, जिसके द्वारा झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी चिन्ह आपके हाथ के अंदर नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत आपके जीवन में बताता है अवसाद के लिए। चंद्र पर्वत बताता है आपके जीवन में यात्राओं के लिए। यात्राएं काफ़ी दिखाई देती है यहाँ पर। अभी कुल मिलाकर भाग दौड़ की सी रेखाएं काफ़ी दिखाई देती है। कोई रेखा जाकर के यहाँ से भाग्य रेखा के साथ संबंध बनाना चाहती है, यानी जाइए दूर स्थान से जुड़ करके अपना भाग्य बनाइए। इस तरह की रेखाएं हैं यहाँ पर अभी चलित रेखाओं के रूप में ज़्यादा है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में चाहते हैं कुछ करना, बहुत डिप्रेशन की कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में मुझे लगता है आपको घर छोड़ना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो पाएगा। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा जब जब ज़्यादा टूट करके जीवन में चलती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी रेखाएं हैं इस तरह से यहाँ से जा रही है, परिवार से दूर लेकर जा रही है, फिर यहाँ टूट रही है। मुझको लगता है आपके जीवन के अंदर कई जॉबों से आपको गुजरना पड़ेगा। इस तरह का जब यहाँ रेखाएं ज़्यादा बुध रेखाएं टूट जाती है तो व्यापारिक सफलता तो होती ही नहीं है, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में अगर व्यापार करे तो कई बार व्यापार बदलना पड़े, नौकरी करे तो कई बार स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन का सामना करना पड़े। इस तरीके से ये रेखा यहाँ पर जानी जाती है। तो यहाँ इस प्रकार का संबंध है आपकी रेखा के अंदर। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यदि आपकी भाग्य रेखा को देखता हूं तो ये भी दूर स्थान से ही संबंध बनाकर चलती है। यानी आपके जीवन के अंदर
आपको थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको जीवन में सफलता मिलेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, इस तरह से रेखा चलती है। तो अभी तो जहाँ बुद्धि रेखा है उससे नीचे तो आपका 26वां वर्ष है जाकर के, तो 26वें वर्ष में यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो एक राहु रेखा यहाँ पर काट रही है। ये यहाँ पर कोई आपको स्थान परिवर्तन के साथ में आपके जीवन का उदय आपके जल्दी समय में होगा। तो ये इस तरह का सा यहाँ पर चिन्ह है। भाग्य रेखा कुल मिलाकर बहुत बढ़िया नहीं कह सकता, लेकिन अपने आप में ठीक है, जो आपके जीवन के यथार्थ को पूरा कर पाएगी। अब बात करता हूँ एक और रेखा के बारे में। यहाँ पर भी कुछ योजनाएं आपके दिमाग में इस रेखा के द्वारा लगता है देखने में कि आप कोई योजना बनाना चाहते हैं और बुद्धि रेखा तक जाकर समाप्त हो गई है कि मैं कोई योजना बनाना चाहता हूँ अपनी बुद्धि से, जिससे मैं जीवन के अंदर सफलता प्राप्त कर सकूं। तो वो शिक्षा ही बनानी पड़ेगी, मजबूत मेहनत ही करनी पड़ेगी आपको, उससे ही आप अपने जीवन की यथार्थ को पूरा कर सकेंगे। शुक्र पर्वत की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व को देखता हूं तो सामान्य रूप से है, कोई त्रिभुज नहीं है, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई दूषित चिन्ह भी नहीं है, कोई चतुर्भुज भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके का चिन्ह नहीं दिखाई देता, यानी कुल मिलाकर संसाधन सामान्य आपके पास हैं। एक मंगल रेखा है जो आपको इस समय कवच का काम कर रही है, जो जीवन में आपके 26 से लेकर 35 वर्ष तक आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगी, आगे भी जा रही है बल्कि। तो ये अपने आप में आपको सपोर्ट करती रहेगी, यानी लगातार जॉब दिलाती रहेगी, कार्य दिलाती रहेगी, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ये इस तरीके से हो गई। आयु रेखा की यदि बात करें तो सबसे पहले आपका सवाल ये है, तो इसको मैं बता देता हूं कि आयु रेखा कौन सी है आपकी। ये आयु रेखा और नीचे तक ये जहां से जाकर के ये मणिबंध के आसपास तक पहुंच गई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपकी एज जो है वो लगभग 78 से 80 वर्ष वर्तमान में है, आगे भी ये रेखा बढ़ती रहती हैं। तो ये तो हुआ आपकी सबसे पहले सवाल का जवाब। अब मैं आपके सवालों के जवाब पर आता हूं। दूसरा है, आपने पूछा जॉब के बारे में। जॉब के बारे में, जब तक आप घर से दूर स्थान से संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक आपके जीवन में अच्छी जॉब आपको प्राप्त नहीं होगी। आने वाले समय में लगता है साल भर के अंदर आपको कोई जॉब परिवर्तन करना पड़े, ऐसा भी संकेत आपके हाथ के द्वारा है। तो वो सब मैंने आपको बाकी रेखाओं के साथ, तो घर से दूर जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आपके जीवन में आपको जॉब से सफलता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपको अभी साल भर के अंदर कोई स्थान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन का योग भी है, और जॉब आपकी चलती रहेंगी लगातार, लेकिन उसमें स्थान परिवर्तन या जॉब परिवर्तन के कई बार आपका सामना आपके जीवन में होगा। शादी के बारे में आपने पूछा है, मैं समझता हूं कि अभी 28 से 30 वर्ष के बीच में जाकर आपके विवाह का योग बनेगा। तो आपने मणिबंध के बारे में पूछा है कि कृपया करके मेरे मणिबंध रेखाओं के बारे का एनालिसिस जरूर बताएं। तो चलिए मैं मणिबंध के बारे में बताता हूं आपको। मणिबंध देखिए, जब मणिबंध के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा मैं तरीके से समझा देता हूं। अगर आपको नहीं लगेगा कि जैसे बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर छोटी छोटी एक तरह से दीप से बने हुए हैं, ये जो रेखाएं होती हैं ये नाड़ी का रेखाएं होती हैं। अगर नाड़ी का रेखा की बात करूं तो इसको ऐसा बोल सकते हैं जैसे खाल के अंदर बनी हुई रेखाएं, यानी जैसे आपके जो उंगलियां होती हैं उन पर शंख होता है, चक्र होता है, उसी प्रकार से नाड़ी का रेखा होती है। अब उसके बाद जो फर्स्ट मणिबंध है आपका, ये फर्स्ट मणिबंध काफ़ी रेखाओं से पीड़ित लगता है, यानी स्पष्ट नहीं है एकदम। जब ये स्पष्ट नहीं होता तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इस बात के लिए जाना जाता है। सेकंड मणिबंध जो बनने का प्रयास कर रहा है वो भी अभी बहुत टूटा हुआ है। इसको कह देते हैं कि भाई पत्नी का सुख। अगर इसको देखें तो यहाँ भी ये मणिबंध काफ़ी कुछ इस समय टूटा हुआ है, यानी बहुत आराम के साथ में विवाह का ना होना और साथ ही साथ एडजस्ट करने में समय लग रहा। इसके अलावा कोई मणिबंध नहीं है। मणिबंध की बहुत गहराई होती है, बहुत स्पष्टता होती है। और एक बात और बताऊंगा आपको कि आपने मुझसे पूछ लिया है इस सवाल को, कृपया करके इसको 35 साल से पहले ना देखें, क्योंकि जब तक मणिबंध रेखाएं पूरा स्वरूप लेती ही नहीं है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आपके जीवन के अंदर आप क्या करें जिससे आपको उन्नति, तरक्की, विवाह, आपका सब अच्छी तरह से नौकरी चलती रहे। आपको एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहनना होगा।
या आप चाहें तो इसे मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। तो एक तो बेहतरीन सा पुखराज पहनिए। साथ ही साथ आप अपनी पूजा के अंदर प्रतिदिन जो है संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ कर लीजिए और साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम। संकट नाशन और रुद्राष्टकम ये पढ़ लेंगे, आप ज़्यादा मजबूत अपने जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार।